नमस्कार दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। दुर्भिक्षे, विश्वसन्ति, ध्यातव्यम, राष्ट्र विप्लवे, उपेक्षा भावम, दुख भाक, विश्व बंधुत्वम, विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। दूसरा प्रश्न है मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। नीचे दी गई इस पेटिका से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। पहला है स्वकीयम, आत्मानम अर्थात अपना। अवरुद्धः, बाधितः यानी बाधित। कुटुंबकम, परिवारः यानी परिवार। अन्यस्य, परस्य यानी दूसरे का। अपहाय, त्यक्त्वा यानी छोड़कर। समृद्धम, संपन्नम यानी संपन्न। कष्टम, दुखम यानी दुख। निखिले, संपूर्णे यानी संपूर्ण। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। नीचे दिए गए इन रेखांकित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्र क्रीडा क्षेत्रे यानी मैदान में कंदुकात गेंद से क्रीडन्ति खेल रहे हैं। यहां कंदुकात शब्द में पंचमी विभक्ति है यानी अपादान कारक। इसका अर्थ है गेंद से अलग होना, जबकि वो गेंद से अलग नहीं हो रहे, गेंद को साधन के रूप में काम में ले रहे हैं। अर्थात जिस चीज से, जिस वस्तु से हम अपना कार्य कर रहे हों उसमें तृतीया विभक्ति होगी और शुद्ध वाक्य बनेगा छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। छात्र मैदान में गेंद से खेल रहे हैं। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। बालिकाः ये स्त्रीलिंग बहुवचन है। यहां ते के स्थान पर तत् शब्द का स्त्रीलिंग में बहुवचन रूप लिखना होगा और वो होगा ताहा और वाक्य बनेगा ताहा बालिकाः मधुरम गायन्ति। वे सब बालिकाएं मधुर गा रही हैं। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय द्वारा पुस्तकें ला रहा हूं। यहां पुस्तकालयेन ये तृतीया विभक्ति है, जबकि किताबें पुस्तकालय से अलग हो रही हैं तो पुस्तकालय में पंचमी विभक्ति होगी यानी अपादान कारक होगा और वाक्य बनेगा अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से यानी लाइब्रेरी से पुस्तकें ला रहा हूं। त्वम किम नाम, त्वम यानी तुम, किम नाम क्या नाम है, तुम क्या नाम है। ये वाक्य अशुद्ध है। सही वाक्य होगा तव किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है। गुरुम नमः, गुरु को नमन। ध्यान रहे नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः हमें गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति का रूप लिखना होगा और वो है गुरवे नमः, गुरु के लिए नमन अर्थात गुरु को नमस्कार। चौथा प्रश्न है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। इस पेटिका से विलोम शब्द चुनकर लिखिए। शत्रुतायाः यानी शत्रुता का। मित्रतायाः यानी मित्रता का अर्थात दोस्ती का। पुरा यानी पहले। अधुना यानी इस समय। मानवाः यानी मानव। दानवाः यानी दानव अर्थात राक्षस। उदार चरिता नाम, विशाल हृदय वालों का। लघुचेतसाम, छोटे हृदय वालों का। सुखिनः सुखी, दुखिनः दुखी। अपहाय छोड़कर, ग्रहित्वा ग्रहण करके अर्थात लेकर। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे दिए गए इन पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। बंधुः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। देशान पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचनम। घृणायाः स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन। कुटुंबकम नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्ति एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति द्विवचन। कोष्ठक दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए इन शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण है पहला
विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। ध्यान दें, उभयतः शब्द के साथ जो शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे यहां विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसी तरह से कृष्ण शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और हमारा वाक्य बनेगा कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, कृष्ण के दोनों ओर गोपियां हैं। ग्रामम परितः गोचारण भूमि ही, गांव के चारों ओर गोचारण भूमि है, अर्थात गायों के चरने के लिए भूमि है। ध्यान रहे, परितः शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, उसी तरह से मंदिर में भी द्वितीय विभक्ति होगी और वाक्य बनेगा मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार। ध्यान रहे, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आपने बहुत से ऐसे शब्द सुने होंगे जैसे शिवाय नमः, गणेशाय नमः, सूर्याय नमः, तो ये शब्द चतुर्थी विभक्ति के उदाहरण हैं। इसी तरह से हमें गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो वाक्य बनेगा गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। वृक्षस्य उपरि खगाः, पेड़ के ऊपर पक्षी हैं। इसी तरह से अश्व शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो हमारा वाक्य बनेगा अश्वस्य उपरि सैनिकः, घोड़े के ऊपर सैनिक है। अगला प्रश्न है कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है नमः। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो इन दोनों में से चतुर्थी का उदाहरण है हरये। हमारा वाक्य बनेगा हरये नमः, अर्थात हरि को नमस्कार। परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, चारों ओर खेत हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे परितः के योग में द्वितीय विभक्ति, तो सही शब्द होगा ग्रामम। फिर से शब्द है नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, और अंबा शब्द स्त्रीलिंग है, इसका चतुर्थी विभक्ति का रूप बनेगा अंबायई, और हमारा वाक्य बनेगा अंबायई नमः, यानी अंबा को नमस्कार। अगला वाक्य है ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, के ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहा है, तो मंच के ऊपर, तो षष्ठी विभक्ति का रूप यहां काम में लिया जाएगा और वो रूप है मंचस्य। अगला वाक्य है उभयतः पुत्रौ स्तः, दोनों ओर पुत्र हैं। उभयतः शब्द के साथ जो शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति, और पितृ शब्द का द्वितीय में बनेगा पितरम, और हमारा वाक्य होगा पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। ये था हमारा पाठ विश्व बंधुत्वम। धन्यवाद।